नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से एक यू टर्न कर लिया और कई चीज़ें जो हमारी मीडिया में कवर नहीं हो रही उसको कवर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो मज़ा आ जाएगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जॉय बाइडन था कि बर्डन था, दुनिया पे यही समझ नहीं आया। लेकिन जो बाइडन जब थे वो भी लगे थे किसी तरीके से भारत को एक स्विंग स्टेट की तरह यूज़ किया। डोनाल्ड ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं और आज एक ऐसा प्रॉमिस दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया जो साइन हुआ है वॉशिंगटन के अंदर, जो रीराइट करेगा सारे के सारे रूल्स को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, आईटी वर्कर्स के लिए, ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए, इवन की डायमंड एक्सपोर्टर्स के लिए। ये तो वही बात हो गया जैसे कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बात कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? और वो बोले मेरे पास मोदी है। वो वाला हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली डॉक्यूमेंट साइन क्या किया है, हमारा मीडिया इसके ऊपर बात उल्टा क्यों कर रहा है, और मोदी जी ने कौन सा एक बॉम्ब फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उधर से चाइना रशिया में कुछ हो रहा है और चाइना की जो हालत है वो कैसी है, वो बताएगी आपको कि उनकी रिलेशंस भारत के साथ क्यों अच्छे होते जा रहे हैं। और सारा का सारा $200 बिलियन का एक पूरा जंक ऑफ मनी है, वो क्यों है कि वो मुंबई, बेंगलोर और गिफ्ट सिटी की तरफ वो पैसा आने वाला है। अब आते हैं, शुरू करते हैं। ये 5-6 न्यूज़ हैं जो सारी इंटर रिलेटेड हैं और ये सारी की सारी कवर करनी ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा बिका हुआ इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर पहला बात, ये है क्या? किसी फ्रंट पेज के ऊपर इसके ऊपर में बात नहीं करी, लेकिन व्हाइट हाउस ने चुपके से एक प्रेस रिलीज कल इशू कर दी और इसका हेडलाइंस था कि हम अपनी वीजा और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सिर्फ रिविजिट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं फॉर ट्रस्टेड पार्टनर्स। और परसों डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? मोदी इज अ मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ माइन। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं मोदी जी की फेवर में, उसके बाद आपका जो वीज़ा और इन्वेस्टमेंट पाथवे है उसको एडजस्ट किया जाता है। ट्रांसलेशन क्या है कि अब हम एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है। अब बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप, उसे इमिग्रेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ रहा है भारत के लिए भी। मैंने पहले बोला था कि जो पुराने H1B वीज़ाज हैं उनके अंदर जो लोग लायबिलिटी बनते जा रहे हैं अमेरिका के लिए, उनको निकाला जा रहा है क्योंकि इनकी सैलरीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। वो चाहते हैं कि ये लोग वहाँ से निकले और भारत में जाकर ये पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली को ट्रांसफर करें। साथ में उन्होंने बोल दिया कि हम H1B वीज़ाज को हॉल्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज के लिए हम इसे खोल रहे हैं। अब जो H1B वीज़ा है वो किसको मिलेगा? जिनके पास STEM मास्टर्स की डिग्री है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं लगेगा। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी कि उन्हें क्वालिटी के जो लोग हैं मास्टर्स डिग्री वाले सिर्फ वो चाहिए। जो नॉर्मल डिग्रियां करके पहले ऑलरेडी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ये है सबसे पहली चेंज। और इसके अंदर जो H1B का वो वीज़ा है उसमें भारत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है, बट आपके पास STEM मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। प्लीज़ व्हाइट हाउस का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके हिसाब से करना। इंडियन मीडिया बोल रहा है वो सारे H1B वीज़ा कैंसिल कर दिए। नहीं साहब, H1B वीज़ा पुराने वाले ख़त्म करे हैं, नए वाले शुरू भी कर दिए हैं। 80,000 से ज़्यादा ये वीज़ा इशू होने वाले हैं। अब आता है कि अगर आपका स्टार्टअप है ब्रांड न्यू, लेकिन उसके लिए भी आपको वीज़ा मिल जाएगा जिसको बोलते हैं स्टार्टअप पैरोल। बट उसके लिए आपकी कंपनी होनी चाहिए जिसके पास ऑलरेडी USA से $1 मिलियन से ज़्यादा आप फंड्स रेज कर चुके हो। तो उसके बाद आपको 5 साल का USA का वर्क वीज़ा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। आपको सालों साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको मिल रहा है भारतीयों को, किसी और को नहीं मिल रहा। तीसरी न्यूज़, अगर आप ड्यूल यूज़ की टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास ड्यूल टेक्नोलॉजी है जो आप मिलिट्री के लिए या इसको सिविल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रोन्स है, AI चिप्स है, क्वांटम कंपोनेंट्स है, इसको भी आपको क्लियरेंस मिल जाएगी 30 दिन के अंदर, जो कि पहले 2 साल 3 साल की वेट करनी पड़ती थी। लेकिन उसका जो एंड यूज़र है वो भारतीय कंपनी होनी चाहिए जिसे न्यू दिल्ली ने परमिशन दिया है। यानी कि दिल्ली ने बोल दिया कि ये इस कंपनी के साथ, सुमित जैन की कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो उसे ओके कर देगी।
आप सोच सकते हैं। ये 3 न्यूज़ दिल पे हाथ रख के बता रहा कि क्या ये इंडियन मीडिया ने कवर करी? नहीं। अब आते हैं कि ये अगर इतना बड़ा यूटर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है तो कोई शर्त रखी होगी। अब शर्त क्या है? शर्त ये है, एक सनसेट क्लॉज है, यानी कि भारत को उन्होंने बोल दिया कि आपको 3 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। पहला, जो आप डाटा सेंटर भारत में खोलते जा रहे हैं, अभी तक तो हमारा डाटा अमेरिका में था, 1700 से ज्यादा डाटा सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया आपका डाटा अमेरिका में रहेगा, आप लोकल भारत में नहीं खोलेंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप जो डिफेंस की परचेजेस रशिया से खरीद रहे हैं वो आपको बंद करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, रूपी रूबल में आप ट्रेड को बंद कर देंगे। आप डॉलर में तेल खरीदिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप रुपये में खरीद रहे हैं और डॉलर में और यूरो में बेच रहे हैं। दिक्कत उस बात की है। वही बात हुई जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, शर्त लगा दी गई है कि आप आगे से रूपी रूबल में ट्रेड नहीं करेंगे। और चौथी शर्त, मैंने 3 बोला था, 4 है कि जो 5G है उसके अंदर आप चाइनीज कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने ये चारों शर्तों में से एक भी आपने नहीं मानी तो ये जो सारे के सारे वीजेज और सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारा कुछ जो फास्ट ट्रैक आपके लिए किया जा रहा है वो उसी वक्त सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ जाएगा और सब कुछ रोक दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका ने एक ऐसा पैंतरा फेंक दिया, रशिया को छोड़ दो, चाइना के से टेक्नोलॉजी मत लो, बस मेरे पाले में आ जाओ। जो बाकी का काम कर रहे हैं आप चाइना के साथ करते रहिए, बॉर्डर सॉल्व कर रहे हैं भले भले, बाकी का सामान ले रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5G 6G में आप इनको सपोर्ट मत करो। दोस्तों, इसका मतलब है वॉशिंगटन ने मान लिया कि वो अब भारत को एक वाइटल पार्टनर मानता था, मानता है, मानता ही रहेगा। लेकिन बस उन्होंने हमें एक प्रोबेशन पीरियड पर रख दिया। आप स्टेप्स लेते रहिए, हम अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहेंगे। नथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, वी ऑल्सो वॉन्ट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है? उसका रीजन है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने कंडेम करने से मना कर दिया यूक्रेन के अंदर जो रशिया को आपने कंडेम करने के लिए बोला गया था, और तीसरा जो आप MOU साइन करते जा रहे हैं, कभी ईरान से, कभी चाइना से, कभी किसी और से, ये दिक्कत का काम है। अब हो क्यों रहा है? 3 प्रेशर पॉइंट्स हैं जो तंग कर रहे हैं अमेरिका को। चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होती है कि अमेरिका का माल जाता था ब्राज़ील में, उसका सोयाबीन जो अमेरिका चाहता है उसे एक्सपोर्ट करने के लिए, चाइना ने क्या किया, चेकबुक खोला और उसने ब्राज़ील को चेक काट के दे दिया कि ट्रांस अमेजन रेलवे जो है वो मैं आपको बना के दूंगा। अगर ये रेलवे बन जाती है चाइना के कहने पर, तो जो अमेरिका से ब्राज़ील तक जो ये सोयाबीन आता था वो कम हो जाएगा। यानी कि वॉशिंगटन के जो डोनाल्ड ट्रंप के मेन उसके वोटर हैं उनको हिट कर रहा है चाइना, क्योंकि चाइना पूरा पूरा ब्राज़ील को अपने कब्जे में कर रहा है। अब अमेरिका को क्या चाहिए? एक काउंटर वेट जो चाइना को पंगा ले सके। अब चाइनीज जो कंपनीज है बहुत तेजी से वो कंस्ट्रक्शन करती हैं। भारत की सिर्फ 2 या 3 कंपनीज है जो उसके साथ पंगा ले सकती हैं। LLT है जिन्होंने राम मंदिर बनाया, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, शपूर जी पालन जी वाले हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में माहिर हैं, अपनी जो मसल है वो प्रूव कर सके पूरी दुनिया में। अब अमेरिका को इस कंपनीज की जरूरत है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। कहां पर? लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में हम क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने कल भूटान की बनाई थी कि कैसे भूटान में हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, दुनिया भर के क्रिप्टो को लेके आगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज जाकर देखिए, मैं गर्व से बता रहा हूं ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। ये है रिसर्च जिसको करके मैं बनाता हूँ वीडियोस, अभी भी ये रिसर्च है। जो प्रॉब्लम चल रही है वो है साउथ अमेरिका में जो चाइना पंगा ले रहा है इसके साथ, अमेरिका के साथ। लेकिन वो चाइना भारत को सपोर्ट क्यों करेगा? क्योंकि भारत को भी कुछ ज़रूरत है अमेरिका से। वो है कि खालिस्तान वालों ने रेफरेंडम शुरू कर दिया दोबारा से कनाडा में, और आपको मालूम है कि वहाँ पे टेडी बल वही ट्रूडो वो पूरा सपोर्ट करता है इन सेपरेटिस्ट रेफरेंडम को। और जो USA का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने मानना शुरू कर दिया कि मुझे अगर भारत के साथ रिलेशंस को ठीक करना है तो ताइवान के ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय हमें टोरंटो और सारे जो एरियाज हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा।
और अगर हम यूएसए और भारत दोनों मिलकर इंटेलिजेंस की एक लूप बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। भारत भी खुश हो जाएगा और भारत भी हमारे पाले में आ जाएगा। अब इसका रीज़न है, इकोनॉमिकली अमेरिका की हालत खराब है, ये हम सबको मालूम है। तो इसलिए जब ऐसा टाइम आता है जहाँ पे दुश्मन चाइना उसके अपने घर के नीचे, नाक के नीचे एक रेलवे लाइन खींच रहा हो, तो अमेरिका को दिक्कत आएगी। भारत को दिक्कत कनाडा में है, रेफरेंडम के कारण वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरा एक और है इकोनॉमिक बेनिफिट, वो ये है कि भारत के जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व्स है, वो $700 बिलियन को क्रॉस कर गए। अगर इसमें से 5 या 10% भी यूएसए की ट्रेजरी के अंदर हम दे दें, कि जो यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं सपोजिंग $50-70 बिलियन के हम खरीद लें वाया करेंसी स्वैप विंडो, तो होगा क्या, जो फेडरल रिजर्व है उसके पास वो पावर आ जाएगा ताकि वो अगले साल जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं दिसंबर 2026 में, उसको डोनाल्ड ट्रंप पार कर लेंगे। ये है डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रख, यानी कि एक सॉफ्ट लैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं अपने इलेक्शंस में। उससे होगा क्या, हमें चीपर डॉलर मिल जाएगा, चीपर डॉलर फंडिंग मिल जाएगी, ताकि जो हमारे बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको हम पूरा कर सकें। ये है रियल जियोपॉलिटिकल चेस गेम्स। और हमारा इंडियन मीडिया एक ही बात, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया, इसको जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझ नहीं है। एक्चुअल में खेल इतना डीप और इतना बड़ा हो रहा है कि आप जितना सुनेंगे उतना पागल होते रहेंगे। और मोदी जी सिर्फ चुप कर कर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे ऑफर क्या दे रहा है। मोदी जी ने किसी को भी अब हक करना बंद कर दिया, वो हक कर रहे हैं सिर्फ भारत के झंडे को। और डोनाल्ड ट्रंप भी वो जो 50 स्टार्स वाला जो अमेरिका का झंडा था उसको छोड़कर उन्होंने भी भारत के झंडे को हक करना शुरू कर दिया है। मजबूरी ये है कि जो ये चाइना और रशिया है ये दोनों इकट्ठे हो गए। वो जो ट्रंप है उसके लिए डेथ वारंट है चाइना और रशिया इकट्ठे होना। भारत और चाइना इकट्ठे होते हैं, ट्रंप को प्रॉब्लम नहीं है। ट्रंप को प्रॉब्लम है रशिया और चाइना का क्लब होना। और इसके अंदर भारत एक ऐसा एक्सेस बन गया है जो दोनों को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बोला कि भाई जितने भी यूएसए के, एक ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि अगेन गर्व से बता रहा हूँ, अपना इंडियन मीडिया कवर नहीं करेगा। यूएसए का एक पेंशन मनी का पैसा था जो चाइनीज और रशियन इक्विटीज के अंदर लगा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया जितने फंड मैनेजर्स हैं अमेरिका के, जिन्होंने यूएसए का जो ये रिटायरमेंट का फंड, सेविंग्स का फंड है, इसको उन्होंने पार्क किया हुआ था शंघाई के स्टॉक मार्केट में और मॉस्को में। अमाउंट कितना है, $140 बिलियन का। ऑलमोस्ट ये कहते हैं $200 बिलियन को ये क्रॉस करने वाला है। अमेरिका ने बोल दिया 1 जनवरी 2026 से पहले ये सारे स्टॉक्स को बेचो और ये सारा के सारा पैसा को आपको दोबारा से कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जब इन्होंने बोला कि ये पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो अमेरिका ने 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला, जापान, आप कर लीजिए, हमारे से ऑप्शन परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, साउथ कोरिया। तीसरा है भारत। ऑस्ट्रेलिया को भी इस पे ऐड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत क्लियरली बिना किसी को पूछे आप भारत की स्टॉक मार्केट में और कंपनीज में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना में और रशिया में नहीं कर सकते। और जो गोल्डमैन सैक है उन्होंने एस्टिमेट किया अप्रॉक्सीमेटली इसमें से 40 से लेकर $50 बिलियन ये रीरूट होगा भारत की मार्केट में पहले 6 महीने में। यानी कि 1 जनवरी से लेकर जून तक भारत में $40 बिलियन एक्स्ट्रा आने वाला है अगले साल। यानी कि हमारी स्टॉक मार्केट की बल्ले बल्ले होने वाली है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो इनफ्लो है ये अगले साल आएगा। अब इससे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हमारे मिड कैप के आईटी की कंपनीज हैं, डिफेंस स्टॉक्स हैं, ये तो स्काई रॉकेट होने वाली है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीई इंजन की भी बात हो गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया जीई इंजन भारत में बनेगा, दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारा डिफेंस सेक्टर के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। डिफेंस स्टॉक्स, आईटी जो मिड कैप है और रिटेल इन्वेस्टर को बल्ले बल्ले है। चिंता मत कीजिए, अगले साल जनवरी से ये काम होगा। अब आते हैं एक और चिप्स के ऊपर एक गलती कर दी चाइना ने। मैं पहले बोला एक गलती ये थी जो फंड मैनेजर्स ने करी, अमेरिकन फंड मैनेजर्स ने जो पैसा चाइनीज मार्केट में लगा दिया उसको फोर्सफुली बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन चाइना तो चाइना है, वो धोखा देने से बाज नहीं आ सकता। भी सारे दुनिया की जो नज़रें हैं वो ट्रंप के ऊपर लगी हुई थी कि भारत के साथ क्या होगा, रशिया के साथ क्या होगा। 300 FBI के जो लोग हैं वो जाते हैं। LG का एक मिशिगन में प्लांट था
और सैमसंग का एक ऑस्टिन में फैब्रिकेशन का प्लांट था। दोनों के अंदर रेड होती है। वहां पर 200 से ज्यादा कोरियन इंजीनियर्स को कैप्चर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 25 मिलियन से ज्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड चिप्स थे, उसके चिप्स बेकिंग केमिकल्स थे, उनको चाइना को बेच दिया। चाइना की जो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है SMIC, ये रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स थे 25 मिलियन से ज़्यादा के वर्थ के, वो चाइना को बेच दिए गए हैं। उनके इंजीनियर्स को पकड़ लिया। यानी कि अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी जो साउथ कोरियन कंपनीज है, उन्होंने चाइना के साथ हाथ जोड़ा हुआ है। ये इतनी बड़ी एक डेथ वारंट है चाइना के लिए और कोरिया के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप उनको माफ़ कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ये भारत के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जैसे ही ये चीज़ें हुई हैं, अमेरिका की जो एप्पल की कंपनी है, उन्होंने बोल दिया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को, आप आईफोन बना रहे हैं, प्लीज इंक्रीज योर कैपेसिटी बाय 50 मिलियन यूनिट्स। यानी कि अगले साल 5 करोड़ मोबाइल ज़्यादा बनेंगे इस साल के बदले। क्यों? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया चाइना की फैक्ट्री को बंद करो। एप्पल ने इमीडिएटली चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको अभी मीडिया में आएंगी, आराम से, चिंता मत करो। ये मेरे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती हैं आप सोच नहीं सकते। तभी मुझे कई लोग बोलते हैं ये CCP एजेंट है यार, इसके पास पता नहीं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आती हैं। मुझे आप बताइए, आज तक कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गलत आई क्या? अगर आई हो तो मैं बोलने को लिए तैयार हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने 100 चीज़ें बताई हैं, उसमें से 1-2 गलत हो सकती हैं, लेकिन टाइम बताएगा आपको कि ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं। ये जो सारे के सारे ये जो चाइना ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर धांधली करी है, इसका फ़ायदा आपको होगा। उससे होगा क्या कि जो वॉशिंगटन जो इतना स्क्वीज कर रहा था चाइना को, ये स्क्वीज होने के बाद सारे के सारा पैसा गुजरात में, तमिलनाडु के अंदर ये आने वाला है। ये फैब्रिकेशन के यूनिट्स, ये सेमीकंडक्टर्स अब ये भारत में आएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। यस, डॉलर के ऊपर प्रेशर है, उसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अगर लॉस भी होगा, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट मिलने वाला। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था, शॉर्ट टर्म हमें लॉस होगा अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें गेन होगा। अब जो चाइना जो मिस्टेक्स करता जा रहा है, वो एक नहीं एक और करती। उसने नॉर्थ कोरिया के साथ भी पंगा ले लिया। शी जिनपिंग ने जो परेड हुई थी 3 सितंबर को, वहाँ पर थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हुई नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की। और हुआ क्या? हुआ ये कि जो किम है, उन्होंने अपनी एक सॉलिड फ्यूल की ICBM अभी टेस्ट करी है। बेटी उनके साथ में खड़ी थी। जो स्टेट मीडिया है नॉर्थ कोरिया का, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लॉयल फ्रेंड चाइना को लॉयल फ्रेंड बोलते हैं, जबकि पहले बोलते थे लॉयल फ्रेंड, सॉरी। अब बोलना शुरू कर दिया नेबरिंग कंट्री, यानी कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में जो दोस्ती है थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। अब हमें इसमें फ़ायदा क्या है वो भी बताता हूँ दोस्तों। कम्युनिस्ट कंट्री के जब तक आप DNA को नहीं समझेंगे, इनका एक एक वर्ड वो इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको कम्युनिज्म समझ नहीं आएगा। आप डेमोक्रेटिक जो लेंस है उसके थ्रू कम्युनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं पर गलती करते हैं। इसलिए जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं वो कई बार सही बैठती हैं। रीज़न क्या है? अभी जो नॉर्थ कोरिया और दोनों के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में फ़र्क आ गया। इंस्टेड ऑफ लॉयल फ्रेंड, नेबरिंग कंट्री, इसका मतलब था कि दिक्कत है। मोदी जी ने इसका फ़ायदा उठाया। एक तो हमारा डिप्लोमेट जा रहा है, 30-40 साल के बाद पहली बार हमारा डिप्लोमेट नॉर्थ कोरिया में जा रहा है। दूसरी बात, हमें नॉर्थ कोरिया से चाहिए क्या? नॉर्थ कोरिया एक गैस बनाता है, हाईली प्योर जीनॉन गैस। ये जीनॉन गैस वो है जिसके लिए अभी हमारा जो ICBMs हैं, जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन्स हैं, इसके अंदर उसको यूज़ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। करंटली ये गैस के ऊपर मोनोपोली है पूरी चाइना के ऊपर, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास जीनॉन अबंडेंस में है। ये बाई प्रोडक्ट है नॉर्थ कोरिया का, जो उनके न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग करते हैं उसमें से ये गैस निकलती है। सैंक्शंस के साथ उसकी हालत ख़राब है नॉर्थ कोरिया की। उसे भी एक मार्केट चाहिए जहां पर वो जीनॉन गैस को बेच सकता है। मोदी जी ने बोल दिया भाई तुम्हारे ऊपर है सैंक्शंस, तुम्हें मैं सामान बेच नहीं सकता, हाँ बार्टर कर सकता हूँ। तुम मुझे जीनॉन गैस दे दो, मैं तुम्हें वीट और तुम्हें जो जेनरिक मेडिसिन चाहिए वो तुम्हें मैं भेज सकता हूँ। यानी कि दोनों तरफ बल्ले बल्ले। और किम जोंग उनको खाना चाहिए, इतना मोटा है वो, और हमें जीनॉन गैस चाहिए। यानी कि अब चाइना की जो दादागिरी थी गैस के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया। हमारा जो स्पेस का एम्बिशन है उसको और तेज़ करना है, वो हो सकता है। और जो नॉर्थ कोरिया है वो हमारे पाले में आता हुआ आपको दिखाई देता है।
ये होती है जियोपॉलिटिक्स, ये होती है एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना। और मोदी जी की नज़र हर चीज़ के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी मूव कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की लैंग्वेज कहाँ चेंज हुई, एक एक शब्द के ऊपर नज़र है मोदी जी की। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर रिलेशंस खराब हो रहे हैं, इमीडिएटली ही इज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद नॉर्थ कोरिया। अब आते हैं चाइना की प्रॉब्लम के ऊपर। ये तो हो गया अमेरिका की प्रॉब्लम, नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम, नॉर्थ कोरिया की इनके साथ प्रॉब्लम, रशिया के साथ हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश, हमारे ऊपर धमकियां, और हमें एक वो दे दिया H1B वीज़ा चाहिए, टेक्नोलॉजी लेनी बंद कर दो, रुपये में ट्रेड करना बंद कर दो। अब वो बंद करें नहीं करेंगे वो बाद में देखते हैं। अब आते हैं चाइना की प्रॉब्लम के ऊपर। दोस्तों चाइना के अंदर 3 टाइम बॉम्ब है। आपने एवरग्रांड का नाम सुना है, ऑलरेडी कंपनी की लिक्विडेशन की बातें होनी शुरू हो गई हैं। और अगर ये कंपनी बंद होती है, अमेरिका का कम से कम $200 बिलियन वो खत्म हो जाएगा। $200 बिलियन आप समझते हैं, यानी कि वहाँ के बड़े बड़े बैंक्स जो हैं अमेरिका के, वो डूबने वाले हैं। और चाइना चाहता है कि अमेरिका को अब हिट किया जाए, इसलिए एवरग्रांड की लिक्विडेशन की बातें होनी शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ जब ये सारा कुछ होगा तो ये बड़े जो बैंक्स हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स कभी चाइना में कभी करते थे, ये भारत में आके करेंगे। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। दूसरा है कि जो चाइना की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास इतना ज़्यादा लोन है कि उसका इंटरेस्ट भी वो पे नहीं कर पा रहे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोल दिया हम आपको बेल आउट नहीं करेंगे। अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट्स को अब बचा नहीं पा रही हैं। उसके कारण जो इनके जो ये जो कॉपर है, स्टील है, ये उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, उसको बेच नहीं पा रहे, ऊपर से सैंक्शंस आ रही हैं। तो दुनिया भर में कॉपर के, स्टील के जो प्राइसेस हैं वो आगे जाकर वो कोलैप्स होने वाले हैं। ये पहले सुन लीजिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है उसमें हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जितना स्टील लगता है, हर 100 पॉइंट्स ड्रॉप का मतलब है कॉपर स्टील में कि आपको कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ का फ़ायदा होता है भारत के कॉन्ट्रैक्टर्स को। मेरे अपने 2-3 दोस्त हैं, अभी वो चाइना आए हुए हैं यहाँ से कॉपर की डील करने के लिए, क्योंकि चाइना बिल्कुल थ्रोवे प्राइसेस पे स्टील और कॉपर को बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि माल कहीं बिक नहीं रहा और लोकल गवर्नमेंट्स को पैसा चाहिए। दे आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद देम, और यही फ़ायदा है भारत को। और तीसरा है एक और चीज़ कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अमेरिका ने भी टारगेट बना दिया कि हर साल वो 25 से लेकर 30% माल कम खरीदेगा चाइना से, यानी कि $80 बिलियन की कैपेसिटी चाइना की इंक्रीज होने वाली है। और जो अमेरिका की जो डिमांड है वो पूरी कौन करेगा? 2 या 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके अंदर हाथ डाला कि जितना स्पेस चाइना का कम होगा उतना भारत, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी जो कंट्रीज हैं वो उसको सप्लाई कर सकती हैं। वियतनाम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसका जो पावर ग्रिड है वो फेल हो रहा है। बांग्लादेश पॉलिटिकली अनस्टेबल है, यानी कि भारत एक ऐसा कंट्री है कि चाइना से आपने प्लग को निकाला, भारत में लगाया और प्ले शुरू, इतना इजी है। यानी कि भारत के अंदर अब टेक्सटाइल पार्क जो है कर्नाटका के अंदर, जो टॉय के क्लस्टर्स हैं तमिलनाडु के अंदर, ये सारे के सारे अब फास्ट ट्रैक में काम करेंगे और ये माल जाएगा अमेरिका में। तो अगर मुझे कई लोग पूछते हैं सर स्टॉक मार्केट का क्या होगा, मैंने बता दिया। जनवरी से आपके पास ऑलरेडी बूम आने वाला है भारत के अंदर, और जो हमारा टेक्सटाइल और जो टॉयज इंडस्ट्री है इसको ऑटोमेटिक क्लियरेंस मिल गई है मित्रा स्कीम के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा कि ये अब बूम करेंगे, ये सारा माल जाएगा अमेरिका में। तो दोस्तों स्टोरी हमने शुरू करी थी ट्रंप के एक छोटे से डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने पे, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर। कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा। ये सिंपल पीस ऑफ पेपर नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट अमेरिका। ये ग्लोबल मैग्नेट बनता जा रहा है एक तरह से कि कैसे कैपिटल को पुल करना है अपनी तरफ, जो कैपिटल बाहर इन्वेस्ट किया था उसको वापस कैसे लेके आना है, टारगेटेड टैलेंट को जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको भारत से कैसे अमेरिका में लेके जाना है, और जो अमेरिका में पहले आलू प्याज गोभी की तरह वहाँ गए थे वो सारे वापस आएंगे। अब सिर्फ गोल्ड जैसे लोग जो होंगे वही जाएंगे अमेरिका में। बहुत टारगेटेड लोगों को अमेरिका में लेके आया जाएगा, और जो सारे जो लोग वहाँ से निकलेंगे वो आके वापस भारत में काम करेंगे। यहाँ पर सिलिकॉन वैली को इंक्रीज करने वाले हैं। तभी बोला है आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो राइज करेगी, और जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वीज़ा का दरवाज़ा खोल दिया गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हायर वैल्यूएशंस अब मिलने वाली हैं। और दोस्तों जो बिजनेस करते हैं
उनके लिए चाइना ने अपना रास्ता खोल दिया। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था, दोबारा दिखाता हूँ आपको। भारत के गुड्स, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ऑलरेडी चाइना में एंटर करने शुरू हो गए हैं। लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 20% से ज़्यादा आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इंक्रीज हो चुकी हैं। ये बल्ले बल्ले टाइम है भारत का। अमेरिका आपको खींच रहा अपनी तरफ, चाइना अपने दरवाजे खोल रहा आपके लिए। पहली बार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मुझे चाइना में दिख रहे हैं। ये न्यूज़ तो आज आई है, मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बता दिया था कि मुझे मार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। और जो हमारे कंट्री है, जो डायमंड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए मानी जाती है, अब कंट्री ही डायमंड बनने वाली है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये साइन हो गया है, सील हो गया है, और उसने डिलीवर भी करना शुरू कर दिया वॉशिंगटन में जो हुआ है। और हमारा इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है, ओ जी ट्रंप के साथ ना मोदी ने पंगा ले लिया है, अब मोदी की ना हालत ख़राब है, अब मोदी जी को सीट छोड़नी पड़ेगी। ये विश है, एक्चुअल न्यूज़ नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।